Good morning, students. Today we start next chapter reading. Chapter name is Combustion and Flame. फर्स्टली हम क्या डिस्कस करेंगे? कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, कि कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन जो है वो नेसेसरी है। फर्स्ट हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, है ना। कि अगर हमें कंबशन करना है, बर्न करना है कुछ भी, तो सबसे पहले क्या चाहिए? फ्यूल। फ्यूल इज द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन। फ्यूल एक सब्सटेंस है जिससे कंबशन होता है। फॉर एग्जाम्पल वुड, चारकोल, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा, ये सब क्या है? फ्यूल है। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ एयर, जिसमें हमने एक्टिविटी भी की है कि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन जो है वो कंबशन का सपोर्टर है। एयर विद 21% ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन। वो क्या करती है? ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करती है कंबशन में। विदाउट ऑक्सीजन जो है वो कंबशन होगा ही नहीं वहां पे। ओके। थर्ड वन इज द इग्निशन टेम्परेचर, जो हमने कल डिस्कस किया था। फॉर कैचिंग फायर अ कंबस्टिबल सब्सटेंस मस्ट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, कि अगर फायर कोई भी सब्सटेंस कैच कर रहा है, इट मींस जो उसका वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो कहां पहुंच गया है? इग्निशन टेम्परेचर तक। Combustion will not take place if the combustible substance does not reach at or above its ignition temperature, कि अगर वो ignition temperature से above हो या उसके तक पहुंच ही नहीं पाता है तो वहां पे combustion नहीं होगा, it means burning ही नहीं होगी। In other words, heat is also necessary for combustion to take place, कि heat जो है वो भी necessary है। These three कौन कौन से? Fuel, air and heat. Heat means ignition temperature, form of fire triangle। वो क्या बनाते हैं? एक fire triangle, जो हमें ये given है, एक fire triangle। ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। पुटिंग आउट ए फायर इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग द फायर ट्रायंगल। अगर हमने इसमें से एक भी कट आउट कर दिया तो इसका मतलब जो फायर है वो कट ऑफ हो जाएगी। दैट मीन्स रिमूविंग आइदर द फ्यूल, द एयर और द हीट। इन तीनों में से अगर एक भी हमने ब्रेक डाउन किया तो इट मीन्स फायर जो है वो कट ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट इज हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। जब भी हमने ये वर्ड सुना है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम आग को कैसे बुझाते हैं, तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, या तो वाटर से, यहाँ पर फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं, और स्कूल्स वगैरह में अपने फायर एक्सटिंग्विश लगे होते हैं, उससे हम फायर जो है वो कंट्रोल करते हैं। मैनी अ टाइम होम्स, फॉरेस्ट, शॉप्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा कैच फायर एक्सीडेंटली कैच होते फायर। इन सच केसेस इट इज नेसेसरी टू पुट ऑफ द फायर, अदरवाइज इट मे कॉज अ ग्रेट लॉस, कि हमें होता है कि हम फायर को बंद करें ताकि हम ग्रेट लॉस से बच सकें। फॉर दिस पर्पज ऑफ फायर ब्रिगेड और फायरमैन आर कॉल्ड। हम किसको बुलाते हैं? फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं या फायरमैन को बुलाते हैं। दे एक्सटिंग्विश फायर आइदर बाय पोरिंग वाटर और यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर। वो क्या करते हैं? या तो वाटर करते हैं पोर, या क्या करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। As we know that availability of fuel, supply of air and ignition temperature are these three essential condition for combustion। ये हमने पढ़ा है कि हमें तीन क्या क्या चीजें चाहिए फायर के लिए, फायर होने के लिए, या तो फ्यूल चाहिए, या सप्लाई ऑफ एयर, या फिर इग्निशन टेम्परेचर। अगर इन तीनों में से एक भी चीज कट आउट की जाती है तो फायर जो है वो कट आउट हो जाएगी। टू एक्सटिंग्विश फायर एटलीस्ट एनी वन आउट ऑफ थ्री इसेंशियल कंडीशन फॉर कंबशन मस्ट बी रिमूव। हम इनमें से एक कंडीशन को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, अगर हमें फायर को कंट्रोल करना है। इन केस ऑफ फायर इन अ बिल्डिंग, इफ द फायर स्प्रेड थ्रू आउट द बिल्डिंग, इट इज नॉट पॉसिबल टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ फ्यूल। कि हमने देखा कि बिल्डिंग में अगर आग लग गई है तो जो आग है वो पूरी बिल्डिंग में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। पॉसिबल नहीं है कि हम फ्यूल की सप्लाई को कट ऑफ करें। इट मीन्स इन सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जो फायरमैन है वो ट्राई करता है कि एयर सप्लाई जो है उसको कट ऑफ किया जाए, या फिर हम उसे उसका जो टेम्परेचर है वो क्या करें? नीचे लेके आए, बिलो द इग्निशन टेम्परेचर से कम। दिस इज डन बाय आइदर यूजिंग वाटर और ए फायर एक्सटिंग्विशर। वो किससे होता है? या तो वाटर से होता है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर से होता है। ओके। नेक्स्ट इज, अब एक वर्ड यूज करें, चलो वाटर तो हमें पता है, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? ये एक डिवाइस है दैट डिस्चार्ज जेट ऑफ वाटर, या तो वो वाटर को डिस्चार्ज करती है, फोम को डिस्चार्ज करती है, और गैस या फिर अदर मटेरियल्स को डिस्चार्ज करती है। ये एक डिवाइस है, ठीक है। वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट, चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर जो सबसे चीपेस्ट है, मिल जाता है। बाय पोरिंग वाटर ओवर द कंबस्टिबल मटेरियल, अगर हम कंबस्टिबल मटेरियल के ऊपर वाटर को पोर करते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि आग लगी है तो टेम्परेचर ज्यादा हुआ। जब उसके ऊपर वाटर डालेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा।
लोअर टेम्परेचर और कूलिंग डाउन ब्रिंग द कंबस्टिबल मटेरियल बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर। तो उसका जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो कहाँ जाएगा? इग्निशन टेम्परेचर से बिलो। इन एडिशन टू दिस वाटर वेपर सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल, कि जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है वाटर वेपर से उसके अराउंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो एयर है, सप्लाई है, वो बंद हो जाएगी। रिमूवल ऑफ दीज टू कंडीशन पुट ऑफ द फायर, ये दो कंडीशंस हैं जिससे क्या होती है? फायर जो पुट ऑफ होती है। दिस इज कोड दैट फायरमैन जनरली पोर वाटर ओवर द मटेरियल व्हिच हैव कैच फायर, कि अगर फायर कैच करते तो फायरमैन क्या करते हैं? सबसे पहले वाटर को पोर करते हैं, वाटर को डालते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वहां पे फायर लगी है, तो वहां पे हम वाटर नहीं डाल सकते, बिकॉज वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी जो हमने प्रीवियस लेसन में रीड किया था। बट वाटर इज नॉट सुटेबल इन द केस व्हेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल कैच द फायर। अगर ऑयल या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर कैच करते हैं तो वो वाटर उसके लिए सुटेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ दिया बिकॉज नॉर्मल वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से पर्सन जो है, जो ट्राई कर रहा है फायर को कंट्रोल करने का, वो हार्म हो जाएगा। इस केस में हम क्या करेंगे? इन द केस ऑफ द फायर ड्यू टू ऑयल पेट्रोल ऑल्सो वाटर इज नॉट ए गुड एक्सटिंग्विशर। ये गुड एक्सटिंग्विशर नहीं है। वाटर इज हैवियर देन ऑयल, वाटर जो है वो हैवी होता है ऑयल से। अगर हम उसके ऊपर वाटर डाल रहे हैं ऑयल के ऊपर, तो ऑयल क्या होगा? टॉप पे आ जाएगा एंड कीप ऑन बर्निंग, तब भी जलना स्टार्ट रखेगा। फॉर सच फायर्स इट इज बेस्ट टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी फायर्स में हम क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एज फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबशन को सपोर्ट ही नहीं करता, बिकॉज कंबशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबशन को कट ऑफ करता है। इट इज ऑल्सो हैवियर देन एयर, और CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर से हैवियर है एंड वो मटेरियल को कवर कर लेती है जैसे कि एक ब्लैंकेट होता है। बाय कवरिंग द मटेरियल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज स्टॉप, दिस पुट ऑफ द फर्दर कंबशन एंड फायर इज कंट्रोल, कि कंबशन जो पुट ऑफ हो जाएगी और फायर जो है वो कंट्रोल में हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्किंग, कैसे काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर। ये डायग्राम दिया, हमने देखा भी है स्कूल में अपने। अंडर हाई प्रेशर, उसके अंदर क्या फील किया जाता है? अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाइज एंड टेक लेस स्पेस बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। हाई प्रेशर्स में उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है, और कैसी फॉर्म में? लिक्विफाई फॉर्म में, जो लेस स्पेस जो है वो करती है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन की वजह से। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर इन सिलेंडर, सिलेंडर्स के अंदर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर की जाती है। और नोजल इज अटैच विद सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, इसके ऊपर ये रहा, इसे बोलते हैं नोजल। नोजल अटैच है टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, किसको रिलीज करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। व्हेन नोजल इज ओपन, अगर नोजल ओपन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट कमिंग आउट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से बाहर आनी स्टार्ट होगी फ्रॉम द सिलेंडर बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। इट एक्सपैंड एंड कवर द कंबस्टिबल मटेरियल एज ब्लैंकेट, वो वहां पे एक्सपैंड हो जाएगी और जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसको एक कवर कर लेगी, जैसे कि एक ब्लैंकेट करता है। दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज, एक्सपेंशन की वजह से जो टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। which decrease the temperature and bring down the combustible material below their ignition temperature। अगर उसका टेम्परेचर कम हुआ है, इट मीन्स उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है मटेरियल का वो भी कम हो गया है। The stoppage of supply of oxygen and bringing down the temperature below the ignition temperature of combustible material put off the fire। अब उसने क्या बोला कि अगर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली और उसका टेम्परेचर भी बिलो देन इग्निशन टेम्परेचर हो गया, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है? फायर को कैच ही नहीं करेगा। नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट कैन ऑल्सो बी यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। अभी अपने ऊपर पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, साथ के साथ हम सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा नाम सुना है हमने, बेकिंग सोडा। और पोटेशियम बाइकार्बोनेट गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, कि जब हम बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम उस बेकिंग सोडा को फायर के ऊपर डालेंगे, कहीं पे भी फायर है यानी कि बर्न हो रहा है, उसके ऊपर अगर हम डालेंगे तो हीट हो रहा है, बेकिंग सोडा हीट होने के बाद वो क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी। Thus when powder of sodium bicarbonate or potassium bicarbonate is spread over or near the fire,
स्प्रेड करेंगे नियर द फायर या उसके ऊपर, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा विच कवर्स द बर्निंग मटेरियल एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू देम। जो बर्निंग मटेरियल है और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, दिस पुट ऑफ द फायर, जिसकी वजह से जो फायर है वो बंद हो जाएगी। दिस इज यूज स्पेशली टू एक्सटिंग्विश ग्रीस फायर और फायर ड्यू टू ऑयल। ये किसके लिए यूज करते हैं? अगर ऑयल की वजह से फायर हुआ है या ग्रीस की वजह से फायर हुआ है। रीड केयरफुली एंड गिव रिस्पॉन्स।